and welcome to this tutorial on CSS in हिंदी। अब देखते हैं इस ट्यूटोरियल में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। पहले तो हम देखेंगे कि क्या होता है CSS, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ CSS, कौन सा एडिटर हम यूज कर रहे होंगे CSS के कोड को लिखने के लिए, जहाँ पे हम सिलेक्टर्स वगैरह यूज करेंगे। CSS का बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है, कैसे हम एक एलिमेंट या आईडी या क्लासेस को सिलेक्ट करते हैं। फिर डिफरेंट वेज, क्या क्या तरीके होते हैं CSS लिखने के, इनलाइन, एक्सटर्नल वगैरह। CSS सेलेक्टर्स कौन से होते हैं, थोड़े एडवांस सेलेक्टर्स भी देखेंगे हम। कलर प्रॉपर्टी क्या होती है, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी क्या होती है, बॉर्डर प्रॉपर्टी क्या होती है, और फाइनली हम इस ट्यूटोरियल को कंक्लूड करेंगे विद बॉक्स मॉडल। व्हाट इज CSS? अब बात करेंगे कि CSS होता क्या है। बेसिकली अगर आप बात करें कि CSS का ये जो एक्रोनियम है, इसका क्या माने है, इसका माने है कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, राइट। तो अगर हम HTML की बात करें, तो अगर HTML को हमें पता है कि स्ट्रक्चर ऑफ अ हाउस अगर हम बोलेंगे, तो CSS उसका लुक एंड फील ऑफ होगा, ठीक है। यानी अगर HTML को हम नाउन बोल रहे, जितनी भी स्टाइलिंग उस नाउन पे हम करेंगे, यानी कि उस हाउस पे करेंगे, उस स्ट्रक्चर पे करेंगे। अभी तक हमारे पास एक आर्किटेक्चर है, ठीक है, जैसे कि बिल्डिंग का आर्किटेक्चर होता है या किसी भी हाउस का आर्किटेक्चर होता है, वो बस दिखाता है कि ये चीजें यहाँ पे बनेंगी और हम बनाते हैं, ठीक है। अब उनको हम स्टाइल करना चाहेंगे या किसी भी वेब पेज पे अगर हम उसको स्टाइलिंग करना चाहते हैं, तो हम CSS का यूज करेंगे, ठीक है। ऑल्दो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है, यानी जैसे कि बूटस्ट्रैप, फाउंडेशन, ये सारे फ्रेमवर्क से किसके CSS है, जिनने हमारा काम बहुत ही आसान कर दिया। लेकिन उन चीज़ों को समझने के लिए हमें पहले CSS को समझना पड़ेगा। अब CSS की बात करें, तो ये स्टाइल कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स पे, मतलब इसका जो फुल फॉर्म है वो कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स है, ठीक है। इट्स अ लैंग्वेज टू मेक आवर वेब पेजेस प्रेजेंटेबल, यानी कि अगर हमें कोई भी वेब पेज को दिखाना है, प्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हमें उसको स्टाइलिंग करनी पड़ेगी, मोर अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें स्टाइलिंग की जरूरत पड़ेगी। इट इज डिजाइन टू मेक स्टाइल शीट्स फॉर वेब। तो जितने भी वेबसाइट्स है, हमारी वेब पेज है इंटरनेट पे, वो सारे बेसिकली वेबसाइट क्या है, नथिंग बट कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो जितने भी वेब पेजेस में हमें स्टाइलिंग करनी है, वो हम किसकी हेल्प से करेंगे, CSS की हेल्प से। अब इस एक्रोनियम जो है हमारे पास, कैस्केडिंग स्टाइल और शीट, इसको एक एक करके ब्रेक करते हैं। कैस्केडिंग का मतलब होता है फॉलिंग ऑफ स्टाइल्स, ठीक है। अब इस चीज का मतलब क्या होता है, फॉलिंग ऑफ स्टाइल्स। हम देखेंगे कि कैसे एक स्टाइल, यानी एक कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल हमने टेक्स्ट कलर चेंज किया हुआ है, ठीक है, स्टाइल कर दिया उसमें, पेज पे टेक्स्ट कलर को हमने चेंज कर दिया, तो हम देखेंगे कैसे एक टेक्स्ट कलर की जो प्रेफरेंस है या प्रायोरिटी है, वो कम हो जाती है एज कम्पेयर टू कोई दूसरा। अगर उस पर हमने अप्लाई कर दिया, सेम टेक्स्ट कलर हमने चेंज करना चाहा और दूसरी कोई एट्रीब्यूट लगाया या दूसरे किसी तरीके से किया, तो वो स्टाइल फॉल ऑफ हो जाता है, वो गिर जाता है, उसके ऊपर नया स्टाइल चढ़ जाता है। तो उसका मतलब होता है कैस्केडिंग। अब स्टाइल क्या होता है, बेसिकली जितने भी स्टाइलिंग हम अपने HTML टैग्स के ऊपर करेंगे, उनको हम स्टाइलिंग बोलते हैं। एडिंग डिजाइंस एंड स्टाइल्स और स्टाइल्स टू आवर HTML टैग्स। उसके बाद शीट्स की बात करें, तो शीट्स क्या है, जितने भी हमारे वेबसाइट्स है वो कलेक्शन ऑफ शीट्स ही है, तो है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है। तो वेब पेजेस के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को हम, जैसे फॉर एग्जांपल कोई हमारा HTML डॉक्यूमेंट है और उसमें हम CSS लगाना चाहते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हम इंडिविजुअली उनके साथ अटैच कर सकते हैं, ठीक है। राइटिंग और स्टाइल्स इन डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स। अब डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स क्यों है, क्योंकि हम सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स को यहाँ पे फिर से दिमाग में रख के चलेंगे। क्या होता है सेपरेशन ऑफ कंसर्न, यानी कि अगर आपका HTML फाइल है जिसमें आप स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, तो आप उसमें सिर्फ अपना स्ट्रक्चर ही डिफाइन करेंगे, ना कि उसमें स्टाइलिंग डिफाइन करेंगे, ठीक है। और जैसे आपकी स्टाइलिंग उसको जरूरत है, आप उसको स्टाइल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक सेपरेट डॉक्यूमेंट बनाएंगे, ना कि उसी में इंक्लूड करेंगे। तो ये तो हो गया पूरा जिस्ट किसके, व्हाट इज CSS, ठीक है। CSS होता क्या है और क्यों हमें जरूरत है, ऑब्वियसली ताकि हम अपनी वेब पेज को प्रेजेंटेबल बनाएं, ठीक है। अब कैसे बनाएंगे वो हम आगे इस ट्यूटोरियल में आगे देखते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर हम हिस्ट्री की बात करें, तो 1994 में हक्यूम व्योमली जो है, इन्होंने ये प्रपोज किया था कि ऐसे हम कर सकते हैं। कब, 10 अक्टूबर को। यानी कि उन्होंने एक प्रपोजल दिया था कि जैसे कि हम स्टाइलिंग जो कि हम कर नहीं सकते थे, उससे पहले हम HTML में थोड़े बहुत इनलाइन स्टाइल लगा सकते थे, लेकिन सेपरेशन ऑफ कंसर्न को दिमाग में रखे हुए उतना नहीं था उस टाइम पे 1994 में। लेकिन अब तो HTML5 की वजह से बहुत ही ज्यादा हम सेपरेशन ऑफ कंसर्न पे फोकस करते हैं। 1994 में उन्होंने प्रपोज किया था कि ऐसे हम CSS कैस्केडिंग जो स्टाइल शीट्स है वो हम इंक्लूड कर सकते हैं अपने HTML
फाइल्स में, ठीक है। उसके बाद 1996 में ये पब्लिश हुआ CSS के नाम पे, जिसका जो कि 17 नवंबर को हुआ था, और इसका इन्फ्लुएंसर जो था जिसने इसको ज्यादा पुश किया वो ब्रेट वॉस था, जिसके बाद वो को ऑथर भी बन गया किसका, CSS का। और 1996 में ये ऑफिशियल हो गया, और ये पब्लिश हो गया दिसंबर में 1996 में, ठीक है, पब्लिश हो गया है। उसके बाद 1997 में ये लेवल 1 हो गई थी 1996 में, 1997 में इसका लेवल 2 आ गया, जो कि 4 नवंबर को बनाया गया था, और 1998 12 मई में वो पब्लिश हुआ था। सिमिलरली लेवल 3, लेवल 3.1 ऐसे करके लेवल 4 CSS पे हम पहुंच गए आगे आगे करके, ठीक है। तो ये तो हुई ब्रीफ हिस्ट्री, कैसे, कब और किसने ये प्रपोज किए थे, जो ये CSS था किसने प्रपोज किया था, ठीक है। तो ये तो ब्रीफ हिस्ट्री हुई CSS के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। अब कौन से एडिटर्स आप यूज करेंगे अपने CSS को लिखने के लिए? तो बहुत सारे हमारे पास एडिटर्स अवेलेबल है। एटम, ब्रैकेट्स, एक्सप्रेसो, जो कि आपके मैक यूजर होंगे वो आप एक्सप्रेसो यूज कर सकते हैं। नोटपैड प्लस प्लस बहुत ही अच्छा है किसके लिए, HTML और CSS के लिए। उसके बाद कोमोडो एडिट है, ये बहुत ही सिंपल है एज कम्पेयर टू नोटपैड प्लस प्लस, और अगर आप यूज करना चाहते हैं तो सिंपलिसिटी की आप, ये सिंपल है तो आप ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप इनमें से कोई भी चीज डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो आप नोटपैड यूज कर सकते हैं। और मैं इस सेशन में, इस ट्यूटोरियल में जो चीज यूज करूंगा वो है सबलाइम टेक्स्ट, ठीक है। तो एज कम्पेयर टू अदर मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ। आप विजुअल स्टूडियो भी यूज कर सकते हैं अगर आप विजुअल स्टूडियो में कंफर्टेबल है, ठीक है। तो ये सारे एडिटर्स आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, डिफरेंट डिफरेंट एडिटर्स है, इनमें डिफरेंस क्या है? आप नोटपैड भी यूज कर सकते हैं, नोटपैड प्लस भी यूज कर सकते हो, तो इनमें डिफरेंस क्या है? तो जितना आपका एडिटर पावरफुल होगा उतने आपके पास एडिशनल फंक्शनैलिटीज आएंगी, जैसे कि ऑटो कंप्लीट, ऑटो इंडेंटेशन, राइट, और हाईलाइट्स आएंगी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी फंक्शनैलिटीज है। ये 3 मेजर फंक्शनैलिटीज है जो आपको यूज करने के उसी टाइम पे आपको देखेंगे कि ये सारी चीजें हो रही है। क्या क्या? ऑटो इंडेंटेशन, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टैग्स, डिफरेंट डिफरेंट, अगर आपके नेस्टेड टैग्स है तो वो नेस्ट होके आएंगे आपके पास, ठीक है, कि ये टैग इसके अंदर, ये टैग है, वो प्रेजेंटेबल होगा, रीडेबल बनाएगा उसको, उस चीज को। ऑटो कंप्लीट होगा कि आप जस्ट HTML लिखेंगे और वो, और जैसे आप टैब प्रेस करेंगे या कोई भी की प्रेस करेंगे सबलाइम में, अगर आप टैब की प्रेस करते हैं तो ऑटो कंप्लीट होके HTML का स्केलेटन आता है, मैं आपको दिखाऊंगा वो सारी चीजें। तो ऑटो कंप्लीट वो चीज हुई। हाईलाइट्स हुई कि ये HTML टैग है, यहाँ से यहाँ तक इसका ब्लॉक है, ये हेड टैग है, ये बॉडी टैग है, ये CSS आप अप्लाई कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी है, ये एट्रीब्यूट है। तो ये सारी चीजें आपको एडिटर टू एडिटर पता चल जाएंगी कि एडिशनल फंक्शनैलिटीज क्या है उनमें, ठीक है।